इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे आहसनाबाद, जहाँ पे जामिअतुर रशीद वाक़या है, और आहसनाबाद के जो पूरा टाउन है, बल्कि सोहराबगोट टाउन, उसके चेयरमैन हैं लाला अब्दुल रहीम, जो इस इलाके की फलाह व बहबूद के लिए माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं जो हमने MNA से कभी उनकी तवक्को नहीं रखी। ये सच बात है, और हज़रत उस्ताद साहब दामद बरकातुहू मुतअद्दिद बार यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं उनके कामों का, तो आज भी एक विज़िट था, और इसके बाद इंशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक इस इलाके का आपको हम कुछ अरसे बाद, कुछ दिन बाद बल्कि दिखाएंगे। तो आज जो कुछ चीज़ें हज़रत ने देखी हैं, नक्शे देखे हैं, कुछ इनिशियल जो काम हो चुका है वो देखा है, तो उस पर हज़रत जो फरमाएंगे वो भी आप सुने इंशाल्लाह, और फिर लाला से भी पूछते हैं कि मज़ीद उनका क्या विज़न है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हाज़िर हुआ और लाला अब्दुल रहीम साहब जो सोहराबगोट टाउन के चेयरमैन हैं, इन्होंने जो यहाँ इस इलाके को डेवलप करने के लिए जो काम शुरू किए थे, जब हमने विज़िट किया, तो मैं इस मौके पे लाला अब्दुल रहीम साहब को और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि लाला अब्दुल रहीम ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। हम लोग यहाँ बहुत मुद्दत से रह रहे हैं इस इलाके में। जिस तरीके से इस इलाके की सड़कें ख़राब हैं, सड़कों पे लोगों ने मकानात बनाए हुए हैं, कब्ज़े किए हुए हैं, और एक एक प्लाट जो है वो किस 3 मरतबा बिक चुका है। उसमें बेवाओं के प्लाट भी हैं, यतीमों के प्लाट भी हैं, और पूरा इलाका इस कदर ख़राब किया हुआ था। तो मैं काफ़ी मुद्दत से कोशिश करता रहा हूँ, मुख्तलिफ जो इस इलाके के जो ज़िम्मेदार होते हैं, चाहे वो सियासी सतह पर हों या बल्दियाती लिहाज से हों, लेकिन अभी तक किसी ने कोई कामयाब नहीं हो सका। कोशिश की लोगों ने, तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लाला अब्दुल रहीम साहब ने माशाअल्लाह इस इलाके में एक काम शुरू किया है, और जो नज़र आ रहा है, तो जामिअतुर रशीद और अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी वो मुकम्मल तौर पे हम लाला अब्दुल रहीम के साथ खड़े हुए हैं। और इस सिलसिले में इस इलाके की बेहतर करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मैंने CM से भी बात की थी, मुर्तज़ा वहाब से भी बात की जो मेयर हैं कराची के, और DG रंजन से भी मैंने बात की, कोर कमांडर से भी बात की। मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके ताउन से ये काम चल रहा है, और मुझे इंशाअल्लाह बहुत उम्मीद है कि लाला अब्दुल रहीम के जो बल्दियाती जो काम शुरू हैं यहाँ, जब ये पाया तकमील को पहुँचेंगे तो ये इलाका इस्लामाबाद की तर्ज का इलाका बन जाएगा, बहुत साफ़ सुथरा होगा। और जितने यहाँ गंदगी फैली हुई है, जितने यहाँ, और उसकी वजह से सेहत के मसाइल हैं, और उसकी वजह से हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, उसका भी इंशाअल्लाह इसमें इलाज हो जाएगा। और जितने भी यहाँ कब्ज़े हैं तो सड़कों पे, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि इस इलाके की तालीम और सेहत और रहन सहन के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो मैं दुआ भी करता हूँ, मैं इनकी शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और मैं आइंदा भी इंशाअल्लाह इनको सपोर्ट करने के लिए हम हाजिर होते रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, लाला आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने नामुमकिन काम मुमकिन बना दिया है। इस इलाके में ये काम करना बज़ाहिर बहुत मुश्किल था। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो भी इस मुल्क की खिदमत करता है, ख़ास तौर पे इस इलाके की, तो हम हर तरीके से उनके हम साथ खड़े होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ के आहसनाबाद के रिहायशियों से भी दरख्वास्त करूँगा कि ये सारा प्रोजेक्ट आपके लिए हो रहा है। इससे आप और आपके बच्चे और आपके नस्लें फ़ायदा उठाएंगी। आपके बच्चों को साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा, उनको सेहत के हवाले से बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, तालीम बेहतर होगी, और जो हवादिसियाँ होते हैं, जो रोड हादसे होते हैं, या जो माहौल इतना ख़राब है माहौलियात के हवाले से, तो मैं तमाम आहसनाबाद के रिहायशियों से दरख्वास्त करूँगा कि इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए भरपूर कोशिश करें। और जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा खैर का काम था जो अल्लाह ने इनसे करवा लिया। मैं बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ उन तमाम हज़रात का जो इस बारे में दिलचस्पी रखते हैं, और हमसे जब भी किसी को इस मामले में मदद की ज़रूरत हो, मशवरे की ज़रूरत हो, हम हाज़िर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं हज़रत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। काम हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन जिस तरीके से ये हमारे हौसले बुलंद कर रहे हैं, हमारा काम की निगरानी कर रहे हैं, मैं जामिया को जो है मैं अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी नंबर में मैं इस सोहराबगोट की आवाम की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर वो सालों से बैठे हुए थे, लेकिन हमारा साथ बग़ैर बंदूक, बग़ैर झगड़े, बग़ैर FIR आवाम ने इस बात पर राज़ी हुआ है जो सोहराबगोट में तरक्की की तरफ काम हो रहा है, तो ये इस
पे ताउन ने हमारा साथ किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब बात यह है, लोग बल्दियाती नुमाइंदे तो काम कर सकता है, लेकिन ये काम अब आपका है। इनका देखभाल, इनकी जिम्मेदारी, इनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी, आप पे फर्ज है। मेरे सिर्फ इतनी लोगों से दरख्वास्त है, जो पार्क बन रहे हैं, जो आपके लिए हम चीज़ें बना रहे हैं, अब इसका ख्याल आपकी ज़िम्मेदारी बनता है और इसकी सफाई की बहुत ख्याल की ज़रूरत है। जहाँ बैठते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, पीते हैं, तो वो कचरा जो है वो मेहरबानी करके वो रोडों पे ना फेंके। दूसरी नंबर पे, मैं जहाँ खड़ा हूँ, अब इस गली में आने जाने की कोई रास्ता नहीं है, इस रोड में आने जाने का रास्ता नहीं है। इसमें भी मेरे साथ जिस तरीके से पूरा हल्के में पब्लिक ने ताउन किया, मेरी उम्मीद है हसनाबाद की आवाम भी मेरे साथ ताउन करे और ये जो एक्रोचमेंट है वो खुद ब खुद क्लियर करे। बाकी ये काम मेरे पे फर्ज है और मैं करता रहूँगा। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है। मेरे सीएम मुराद अली शाह साहब जामिया में आया हैं, उनने यहाँ 61 दिन का वादा किया था हजरत साहब के साथ, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ 61 दिन से या 2 महीने से ये काम बढ़ चुका है, 4 महीने पे चला गया, लेकिन काम अच्छे काम के लिए टाइम लगता है। तो मैं हजरत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरत साहब जिस तरीके से हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आज तक मेरी वालिद साहब ने नहीं किया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हसनाबाद के रिहायशियों को ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे एक प्लाट था 6500 गज़ का, वो हमने ख़वातीन के लिए फैमिली पार्क के लिए मुख्तस कर दिया है और वो भी इंशाअल्लाह लाला अब्दुल रहीम साहब इसको इंशाअल्लाह डेवलप करेंगे, बनाएंगे और तमाम चीज़ों का उसमें उन ख़वातीन के लिए सहूलतें होंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि हसनाबाद की फैमिलीज़ के लिए बहुत बड़ी बात होगी और हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात होगी कि हम ख़वातीन के लिए कोई अच्छा पार्क यहाँ बना दें, तो ये भी आप हज़रात के इल्म में हो। दूसरी बात ये भी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो कब्ज़े लोग करते हैं, बारिश में दीनदार लोग भी होते हैं, तो किसी की ज़मीन पे, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो या किसी उस पर ज़मीन पे कब्ज़ा करना जायज़ नहीं है और कब्ज़े की जगह में नमाज़ पढ़ना भी जायज़ नहीं है। तो ये लोग इसका ख्याल रखें कि अगर किसी के पास कब्ज़े की जगह है तो वो छोड़ें उसको, आखिरत में क्या जवाब देंगे और उसी में अगर उसकी मौत आएगी तो वो मौत कितनी ख़तरनाक और कितनी बुरी होगी। तो इसका हमें ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। बहुत से लोगों ने यहाँ सड़कों के ऊपर अपने मकानात बनाए हुए हैं, उसकी वजह से जो माहौल ख़राब होता है, फिर उसकी वजह से और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो मेरा इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जब मुकम्मल होगा तो यहाँ जितनी तजावुज़ात हो रही हैं, जितने नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं, जितनी यहाँ गंदगी फैली हुई है, जितना यहाँ इसकी वजह से फिर गलत लोग यहाँ आकर कब्ज़े कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं और यहाँ जिस तरीके से चोरी की वारदातें हो रही हैं, सब चीज़ों का इलाज खुद ब खुद हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।